एयर इंडिया की एक फ़्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आने के कारण उसे टेक ऑफ करने से रोक दिया गया। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सवार थी, जो कर्नाटक के बेंगलुरु से उड़ान भर रही थी। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया की इस फ्लाइट को शाम लगभग 6:45 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। गनीमत की बात यह रही कि टेक ऑफ से तुरंत पहले इस खराबी का पता चल गया। ऐसे में पायलट विमान को रनवे से वापस पार्किंग बे में ले गया। इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट को लाया गया, जिसमें मंत्री और अन्य यात्रियों से सफर किया गया। शोभा करंदलाजे केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। मंत्री के दफ्तर की ओर से जारी बयान के मुताबिक शोभा करंदलाजे ने एयरपोर्ट के लॉन्च में ही दूसरे विमान का इंतजार किया, किसी तरह की विशेष सुविधा लेने से इनकार किया। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर लगभग 2:20 पर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साथ में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। इससे पहले रविवार को भूपेंद्र पटेल को राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की थी उन्होंने और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर बैठक में उपस्थित थे। भूपेंद्र पटेल को मृदभाषी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने नगर पालिका स्तर के नेता से लेकर राजनीति में शीर्ष पद तक गए हैं। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की लाट लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजयी हुए। आपको ये भी बताते चले कि अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले पटेल को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है और इसके साथ साथ गांधीनगर लोकसभा सीट का वो हिस्सा भी है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। तो उच्चतम न्यायालय इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। आपको बताते चले, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 सितंबर को तब केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ परेशानियों की वजह से वो हलफनामा दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया था और कहा था कि पेगासस जासूसी आरोपों में स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिका अनुमानों या अन्य अप्रामाणिक मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित है। शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि वह नहीं चाहता कि सरकार ऐसा कुछ भी खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो।